अस्सलामुअलैकुम। ईद हो, पंजाबी लोग हलवा ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पर सबका फेवरेट मुखड्डी हलवा बना रही हूँ और इसको हम मुकम्मल मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। मीठी ईद पर हलवा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और हलवा भी ऐसा हो कि दिल करे खाने को और खाने के बाद दिल हो जाए खुश और बागो बाग। आज जो मैं हलवा बना रही हूँ ये एकदम दानेदार बनेगा, और इस दानेदार हलवे को हम किस तरह बनाएंगे इसको मुकम्मल टिप्स एंड सीक्रेट के साथ बनाएंगे। तो आप रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह आपका हलवा इसी तरह एकदम दानेदार और परफेक्ट बनेगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट मुखड्डी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो सूजी। ये हम 1 किलो में बना रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। जितनी आपकी फैमिली हो आप उसके मुताबिक ये हलवा बना सकते हैं। सूजी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम सूजी को भिगो के रखेंगे। सूजी को हम दूध के अंदर भिगो के रखेंगे। अगर आप दूध में नहीं भिगोना चाहते तो आप पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर हम मुखड्डी हलवे का बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आता है, तो इसलिए हम दूध के अंदर ये सूजी को भिगो के रखेंगे। ये हमने 1 लीटर दूध लिया था, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आधा दूध लें आधा पानी लें, जैसे आपकी मर्जी। और ये सूजी को हम तकरीबन 1 आध घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से नरम हो जाए और हमारा हलवा एकदम सिल्की सा बने। अब हम मुखड्डी हलवे को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये हमने ली है तकरीबन 1 किलो चीनी। जैसे हमने 1 किलो सूजी ली थी इसी तरह हम 1 किलो चीनी लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हम चीनी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। ये मुखड्डी हलवा दावत के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। शादी हो, कोई भी हल्का फुल्का फंक्शन हो तो हर घर में हलवा बनाया जाता है। स्पेशली पंजाब के इलाकों में बहुत ही फेमस है। आज हम आपको उसी तरीके से हलवा बनाना बताएंगे जिस तरह हलवाई लोग बनाते हैं। या आप देख सकते हैं चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है, एकदम ये जाग सी आ गई है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। हम इसमें घी शामिल करेंगे तकरीबन 3 कप के करीब। ये हमने 3 कप घी शामिल कर दिया है। हम इसमें ऑयल नहीं शामिल करेंगे बल्कि ये घी में हलवा बनाया जाता है। अब हम चाश को गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। जितना आप हलवे को कलर देना चाहें आप उसके मुताबिक चाश तैयार कीजिएगा। कुछ लोग डार्क कलर का पसंद करते हैं, कुछ लोग गोल्डन कलर का पसंद करते हैं। जिस तरह आप हलवे को पसंद करते हैं आप उस कलर की ये चाश तैयार कीजिएगा। या आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पर बिल्कुल चम्मच चलाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये एकदम से गोल्डन कलर की हो जाएगी, तो इसलिए आप बराबर मिक्स करके पकाइएगा। आप देख सकते हैं ये दोबारा से चीनी बन गई है। अब हम चीनी को मुकम्मल मेल्ट होने और गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। ये प्रोसेस तकरीबन 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। यह भी आप देख सकते हैं चाश का गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ मैं आपको दोबारा से क्लियर करना चाहूंगी कि जितना आप हलवे को कलर देना चाहें, गोल्डन कलर दें, डार्क गोल्डन कलर दें, जिस तरह आप हलवा पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको गोल्डन कलर का कर लिया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे जो हमने पहले से भिगो के रख दी थी, और सूजी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मसल लिया है। जब आप सूजी को भिगो के रखें तो आप अच्छी तरीके से सूजी को मसल कर डालें, इससे ये एकदम स्मूथ हलवा बनेगा। जैसे ही हम सूजी डाल देंगे ये आप देख सकते हैं ये एकदम थिक सा हो गया है। अब हम बराबर मिक्स करके सेट करेंगे। हम ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने 1 किलो सूजी ली थी और 1 किलो चीनी और तकरीबन हमने 3 कप के करीब घी शामिल किया है। ये हलवा बनाने में बहुत ही आसान है, जल्दी से झटपट से बन जाता है, और ये हलवा खाने में इतना लजीज होता है कि इसके बगैर कोई भी दावत अधूरी अधूरी लगती है। हलवे को पकाते हुए तकरीबन हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अमेजिंग हमारे हलवे का कलर आ चुका है। 10 मिनट पकाने के बाद आप हलवे का कलर चेक कर सकते हैं, कितना जबरदस्त माशाल्लाह अमेजिंग कलर आया है, और काफी हद तक ये हलवा हमारा तैयार होने वाला है। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हलवा भी हमारा माशाल्लाह एकदम परफेक्टली रेडी होने वाला है। अब हम इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश और पिस्ते। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम मजीद 1 मिनट तक पकाएंगे।
ये देखिए जी माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा मुखड्डी हलवा। ये देखिए जी माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, एकदम दानेदार मुखड्डी हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे ईद की खुशियों में इस डिश को लाजमी शामिल कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग मुखड्डी हलवे की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।